आज जहां संयुक्त मोर्चार प्रेसमिट रे सूचना आसुची जे 11 तारीख रे चासी माने आंदोलन रु विरत नेबे एवं घर को फेरिबे एवं या मध्य कहउछन जे बड़ विजय को नै समाने काले घर को फेरुछंती एवं जदी प्रतिश्रुति पूर्ण न करंती केंद्र सरकार पुणी थरे सिंघु बड़रे आसिकी आंदोलन रे बसिबे किंतु से जहां भी हेउ पाखापाखी वर्षे परे चासी निज आंदोलन रु हटुछंती एवं कृषि बिल मध्य या भितरे केंद्र सरकार फेराई नहीं जाइछंती जेउ कृषि बिल को केंद्र सरकार या मध्य कहले जे एथिरे चासी ही समस्त भल पदक्षेप थिला किंतु आमे चासी को बुझाइलु किंतु चासी नेता बुझी पारले नाही शेषरे आमे आकु प्रत्याहृत करलौछु। के साथ बहुत प्यार से और बहुत एकता के साथ आज ये पूरे आंदोलन को आज नेतृत्व देते हैं। ये सही में एक जबरदस्त मिसाल है। इस आंदोलन के जीत से पूरे देश भर के हमारे सभी मेहनतकश जनता इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, एक विश्वास आया है कि हमारी मांगों के लिए अगर हम लड़े तो हम जरूर जीतेंगे जैसे कि किसान जीते। तो इसलिए पूरे देश को अभिनंदन करते हुए और ये संयुक्त किसान मोर्चा बाकी जो मांगे हैं हमारे किसानों की उनको और ज्यादा तेजी के साथ आगे लेके जाएगा, ये विश्वास देते हुए मैं 2 शब्द मेरे पूरे करता हूं। धन्यवाद। आप थे अशोक धवले जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा के। राकेश जी को दूं उससे पहले मैं सूचना, क्योंकि पत्रकार वार्ता में हम सूचनाओं के लिए आते हैं, मैं कुछ प्रमुख सूचनाएं आपके सामने रख देता हूं। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को 3 काले कानून वापस लेने की घोषणा की। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 तारीख को उन्हें 6 हमारे जो पेंडिंग इश्यूज थे उसकी चिट्ठी गई। 2 हफ्ते तक सरकार से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परसों 7 तारीख को सरकार की तरफ से पहला ड्राफ्ट आया। हमने चर्चा की, स्पष्टीकरण मांगे, बदलाव मांगे। उसके चलते कल फिर एक रिवाइज प्रस्ताव सरकार का आया, उसके बारे में चर्चा हुई, सब लोगों ने यहां उसे सहमति दी और उसके बाद आज सुबह संजय अग्रवाल सचिव कृषि विभाग की तरफ से चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल चिट्ठी प्राप्त हुई है। उसमें और कल के प्रस्ताव में मामूली तरमीम है, लेकिन हमने सोचा लार्जर इश्यूज के अंदर उसको नजरअंदाज करने का फैसला किया है। लेकिन उसकी मुख्य बात मैं आपको बता दूं। नंबर 1, संजय अग्रवाल जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर उनकी तरफ से चिट्ठी आई है। जो सबसे बड़ी हमारी चिंता थी कि हमारे हजारों साथियों पे केस है तमाम राज्यों में। सरकार की तरफ से परसों जो प्रस्ताव आया था वो ये था कि पहले आप आंदोलन वापस लो, उसके बाद हम केस वापसी की बात करेंगे। हमने उसे खारिज किया और अब भारत सरकार ने कमिट किया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित केसों को वापस लिया जाएगा। बच गई यूटी और दिल्ली, उसके बारे में है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। हमने कहा था समर्थकों के खिलाफ भी केस है, उस पर भी करो। हमने कहा था कि यूटी में दिल्ली का नाम स्पेशली आना चाहिए और बाकी राज्यों को चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके बारे में भी सहमति हो गई। मुआवजे का सवाल था, उस पर हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बात उससे आगे भी बढ़ गई है, इनफॉर्मली हमारे दोस्त बता देंगे। हमें कहा जा रहा है कि नहीं कल चंडीगढ़ आ जाओ, मुआवजा ले जाओ। यहां तक हो गई है बात। पंजाब ने तो पहले ही दिया है। बिजली बिल जिस पे हमें ऐतराज था कि इससे किसान को नुकसान हो सकता है, सरकार ने लिखित में मान लिया है कि बिजली बिल पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही ये बिल संसद में पेश किया जाएगा, उससे पहले नहीं होगा।
रह गई बात एमएसपी की। एमएसपी पे सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कमेटी बनेगी, उसी कमेटी की घोषणा की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सरकार से लिखवा ली गई है। कमेटी का इन्होंने कहा एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, ये तो सरकार ने मान लिया है। वार्ता के दौरान सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है, लेकिन हमने दोबारा लिखवा लिया कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। जो खतरा था, जो संदेह पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में था कि आप तो हर साल हमारी खरीदी कम करते जाएंगे, उसके लिए इन प्रिंसिपल एश्योरेंस भी हमने राइटिंग में ले लिया। ये सब देखते हुए, मोर्चे की स्थिति देखते हुए हम और पराली पे सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली पे जो 5 करोड़ का 5 साल की सजा और 1 करोड़ का था, उसको सरकार पहले ही विड्रॉ कर चुकी है और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर जो है किसानों के खिलाफ नहीं किए जाएंगे। सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया। इन सब चीजों को देखते हुए, ओवरऑल मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि देखिए 100 में से 100 बात कभी ना मानी जाती है और किसान को तो जो भी मिलता है संघर्ष से ही मिलता है, इसलिए हमने तय किया